हेलो फ्रेंड्स। तो मेरे ना एक बात समझ आई है कि काफ़ी सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हमें लाइफ टाइम रिग्रेट करा देते हैं। कुछ लोगों के लिए वो करियर ऑप्शन चूज़ करते टाइम होगा, कुछ लोगों के लिए वो किसी इंसान को अपनी लाइफ में लाने से पहले उसका डिसीज़न लेने के बाद वो रिग्रेट करते होंगे, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी जो डिसीजंस वो खुद ले लेते हैं या फिर जल्दीबाजी में ले लेते हैं और बाद में फिर उस चीज़ के लिए रिग्रेट करना पड़ता है उन्हें। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th-12th में सब्जेक्ट अपने मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ना लेके अपनी फैमिली रिलेटिव्स का सुन के अपने फ्रेंड्स का देख के ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद वो रिग्रेट करते हैं। क्योंकि जिस इंसान का जो काम करने में मन है ना, उसका उसी में मन लगेगा। ज़बरदस्ती अगर कोई काम करने की कोशिश करोगे दूसरों को देखकर, तो आपका इतने अच्छे से आप नहीं कर पाओगे। आप 100% शायद दे भी दो, बट आप सेल्फ सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। तो वो चीज़ भी डिपेंड करती है। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आप कोई दोस्त बनाना चाहते हो, आपको स्टार्टिंग में लग रहा है वो अच्छा इंसान है, बट एक्चुअल में वो अच्छा नहीं है, तो आपको वो चीज़ का रिग्रेट रहेगा। क्योंकि आप उसकी वजह से कहीं ना कहीं ठोकर खाओगे, और इतनी गंदी ठोकर खाओगे ना, जब तक ठोकर खाओगे तब तक टाइम निकल चुका होगा। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है। उसके बाद काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने अपने लाइफ पार्टनर चूज़ किए होंगे, चाहे तो खुद की मर्ज़ी से चाहे पेरेंट्स की मर्ज़ी से। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि भाई जल्दीबाजी में डिसीज़न ले लिया, कम एज में लव मैरिज वाले चक्कर में फंस गए और किसी को चूज़ कर लिया। पता है ये सारी चीज़ें, ये तुम्हारा एक गलत डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ को इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि 1 साल बिगड़े, 2 साल बिगड़े, 3 साल बिगड़े, नहीं, या फिर तब तक बिगड़ेगा जब तक आप उसके साथ, तो नहीं, पूरी लाइफ अफेक्ट होती है किसी भी एक डिसीजन से। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जो फैमिली के प्रेशर में आके अपने स्कूलिंग लाइफ में सब्जेक्ट गलत ले लेते हैं, आगे चल के फिर उसके हिसाब से वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कई लोगों को ऐसा भी देखा है कि गलत दोस्तों को अपनी लाइफ में एंट्री दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका करियर तो जाता ही जाता है, उनकी इमेज भी जाती है, उनका सेल्फ कैरेक्टर भी जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जाता है, वो सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। कई लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने शादी अपने पेरेंट्स के डिसीजन के अकॉर्डिंग कर ली, या फिर पेरेंट्स की बात को इग्नोर करके जो उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है उसको देखते हुए उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद वो लाइफ टाइम रिग्रेट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अरेंज मैरिज वाली लड़कियाँ बेकार होती है, लव मैरिज वाली बेकार होती है। बेकार कोई भी हो सकता है, अरेंज वाली भी बेकार हो सकती है, लव मैरिज वाली भी बेकार हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप इंसान कैसा चूज़ कर रहे हो। क्योंकि पता है हम जब शादी करते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स क्या देखते हैं कि वेल सेटल्ड बंदा होना चाहिए, वेल सेटल्ड बंदा होना चाहिए, या फिर संस्कारी लड़की होनी चाहिए। जो इमेज हमें दिखाई जाती है उसको देख के लड़का या लड़की को पसंद किया जाता है अपने बच्चों की शादी कराने के लिए। और सेम लव मैरिज में भी यही होता है कि जो स्टार्टिंग में तुम्हारे साथ स्वीट बन रहा होगा ना, जो तुम्हारे लिए कोई चीज़ थोड़े से एफर्ट डाल रहा होगा, तुम वहाँ चले जाओगे, तुम उस चीज़ पे ध्यान देने लगोगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये जो डिसीजंस होते हैं, ये बहुत सोच समझ के लेने वाली चीज़ होती है। और ये सिर्फ किसी एक चीज़ के लिए नहीं है, लाइफ में कोई भी डिसीजन लो तो सोच समझ के लो, क्योंकि एक डिसीजन पूरी